नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है एक ऐसी महिला जो अपने इरादों में फर्म है और कुछ भी गलत होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जिससे भी मिलती है उसे अपना फ्रेंड बना लेती हैं। ऐसी ही तमाम महिलाओं को सलाम करते हुए हमारा ये शो जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली निर्मल जी से। निर्मल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जब आप टीवी पर देखती थी लोगों को मिसेस भाग्यशाली बनते हुए, जी, कभी आपको लगा कि आप भी इस प्लेस पर खड़ी होंगी? हाँ, मैं सोचती थी कि अगर मैं भी आऊँ तो अच्छा लगेगा मुझे इस शो में। अच्छा, मिसेस भाग्यशाली में। और खुद की बातें आप शेयर करें हाँ, दर्शकों वो से। तो है ही है। चलिए, तो किससे मुलाकात करवाने वाली हैं आज हमारी? मैं अपनी 2 फ्रेंड से आपकी मुलाकात करवानी, रितु और सविता से। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। जी, तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं निर्मल जी की 2 फ्रेंड्स। उनसे बातें करते हैं, उनसे जानते हैं वो बातें जो बनाती हैं निर्मल जी को खास। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सविता जी, क्या रिलेशन है आपका और कितने समय से जानती हैं आप? हम लोग फ्रेंड हैं और करीब 1 साल से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? एक्चुअली हमारे बच्चे दोनों एक सेम क्लास में हैं। अच्छा। उसी से हम लोग की फ्रेंडशिप हुई। चलिए, अगर आप लोग साथ हैं तो कभी कुछ ऐसा प्लान किया है कि आगे फ्यूचर में कुछ साथ में करना है, या कभी कुछ ऐसा सोचा हो? हाँ, हम लोग इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड और हो गए, क्योंकि हम दोनों के जो व्यूज़ हैं वो बहुत मिलते हैं। अच्छा। हम लोग लाइफ ऐसे हाउस वाइफ वाली नहीं गुजारना चाहते, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं लाइफ अच्छा। में, और हम लोग उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बात होगी फ्यूचर प्लानिंग की, लेकिन फ्यूचर में किसी ट्रिप पर जाने का कुछ प्लान किया है? आप दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, तो ऐसा तो प्लान ज़रूर किया होगा कि साथ में जाना है कहीं पर। हाँ, दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फ्यूचर में अगर ऐसा मिला तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। ओके, तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, या अकेले निकल जाएंगे? अकेले भी जा सकते हैं और फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। तो कहाँ जाने की सोची है? हम लोग वैसे तो सोचने में तो मॉरिशस जाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन अगर इंडिया में है तो इंडिया में माउंट आबू है, बहुत सारी जगह हैं, वो प्लान कर सकते हैं हम लोग। हम विश यही करते हैं कि आपकी ये जो विश है ये जल्द से जल्द पूरी हो जाए। चलिए, यहाँ सविता जी ने तो बता दिया कि वो और निर्मल जी साथ में घूमने जाना चाहती हैं, कई सारे फ्यूचर प्लान्स हैं उनके। हमारे साथ यहाँ पर उनके एक दूसरी फ्रेंड भी मौजूद हैं, रितु जी। चलिए उनसे भी बात करते हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे जानते हैं निर्मल जी को? नेबर से हम लोग पड़ोसी हैं, फ्रेंड है मेरी। अच्छा, तो पड़ोसन वाला मामला है यहाँ पर। कभी नोकझोंक भी हुई है? नहीं, नोकझोंक कभी नहीं हुई है। अच्छा, तो कभी आदान प्रदान, चीनी मांगने चले गए, चाय पत्ती लेने चली आई, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर हाँ, कुछ ये बनाती हैं तो मुझे देती हैं, मैं कुछ बनाती हूँ तो इनको देती हूँ। अच्छा, तो इनके हाथ का क्या पसंद है आपको? सरसों का साग, मक्का की रोटी। अरे वाह, ये तो बहुत ही फेवरेट डिश होती है आमतौर पे देखा जाए तो। और बताइए कुछ ऐसी बातें इनके बारे में जो बाकी किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। नेचर वाइज पता, जैसे इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। जैसे कोई बात किसी की बुरी लगती है तो बोल देती हैं कि ये चीज़ गलत है। अच्छा। और इनके चाहे स्माइली फेस है स्माइल हमेशा रहती है फेस पे। चलिए, ये तो यूजुअली नहीं होता है कि जो चीज़ नहीं पसंद हो उसके बारे में सामने से बोल देना। कभी आपके साथ ऐसा कुछ किया इन्होंने कि आपकी कोई बात ना पसंद हो और इन्होंने आपके सामने मुंह पर बता दिया आपको? अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ। ओके, आपसे जानना चाहेंगे निर्मल जी, रितु जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद है? नहीं, इनकी बात की मतलब इनका भी नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बोल चाल में। और हम लोग आगे सोच रहे हैं कि एक साथ कुछ क्या काम करें। अच्छा। हाँ, दोनों लोग तो यही फ्यूचर में सोचा हुआ है। तो अच्छा, मतलब सारी फ्रेंड्स ने ये प्लान कर रखा है कि फ्यूचर में कुछ करना है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। लेकिन अभी इस वक्त हम मौका दे रहे हैं आपको एक मज़ेदार सी एक्टिविटी करने का आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए, जैसा कि शो का दस्तूर है कि सारे फ्रेंड्स जब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो हम एक मज़ेदार सा गेम खेलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गेम की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड की पहली एक्टिविटी, पहला मज़ेदार गेम निर्मल जी के फ्रेंड्स के साथ। सबसे पहले आप दोनों को मैं इस गेम के रूल्स बता देती हूँ। आपके सामने कुछ सॉक्स दिख रहे हैं और कुछ बॉल्स दिख रही हैं। बहुत ही इजी सा गेम है। आपको इन सॉक्स में एक एक गेंद भरनी है। बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें एक ट्रिक भी है। वो ये है कि ये जो आपके सामने गॉगल्स दिख रहे हैं इनको आपको पहनना होगा, जिसके बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको बॉल लोकेट करनी है, आपको सॉक्स लोकेट करने हैं और उसके बाद उनमें भरना है। तो चलिए, आप रेडी है? शुरू किया जाए। इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। तो सबसे पहले तो आप अपने ये गॉगल्स पहन लीजिए। शुरू किया जाए।
तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जल्दी जल्दी करना होगा। 30 सेकेंड का टाइम होगा आपके पास सिर्फ। एक ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा है। तो निर्मल जी, जैसे कि आप बता रही थी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में, क्या कुछ प्लान किया है आपने आगे करने के लिए? मैंने बुटीक का सोचा है, बुटीक का काम। वाह, बड़ी जल्दी जल्दी हो जा रहा है इनका तो। ऐसा लग रहा है ट्रेन छूट रही है, जल्दी जल्दी करना है बस। और अच्छा, आप लोग जब साथ में होते हैं तो कैसी बातें होती हैं, कैसी गॉसिप्स होती हैं? चलिए, आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 4 3। चलिए, आपने सारे सॉक्स कर लिए हैं टाइम रहते ही। तो यहाँ पर आपने सारे सॉक्स में एक एक बॉल भर दी है। अब अपने गॉगल्स पहले तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने सारे जो सॉक्स हमने दिए थे उनमें एक एक बॉल भर ली है। तो इनका जो स्कोर है वो है 10। तो सविता जी ने तो समय रहते ये टास्क कर लिया। बारी है ऋतु जी की, देखते हैं ये कितना अच्छा स्कोर कर पाती हैं। ऋतु जी, आप तैयार हैं? तो सबसे पहले तो आप अपने गॉगल्स पहन लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि कुछ भी ना दिखे। शुरू किया जाए जी। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कीजिएगा। आपको एक में काफी समय लग रहा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है और इसमें आपको 10 सॉक्स में 10 बॉल्स भरनी है। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, इनसे तो हमने जान लिया कि इनको आपके हाथ की कौन सी डिश पसंद है, आपको इनके हाथ की कौन सी डिश पसंद है। एक बॉल इन्होंने गिरा दी। चलिए चलिए, आप अपना जी बताइए, आपको इनको कौन सी डिश पसंद है? मुझे इनके हाथ की आलू पूरी पसंद है। आलू पूरी पसंद है, ओके। चलिए, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। 5 4 3 2 1। बस अब रोक दीजिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। पहले तो अपने गॉगल्स निकाल लीजिए और आपके 2 सॉक्स बच जाते हैं और इस वजह से आपका जो फाइनल स्कोर होता है वो है 8। तो चलिए, हमारा गेम तो हो गया और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की और सबसे पहले जो प्राइज हम देंगे वो देंगे हमारे रनर अप को, ऋतु जी को, जिनका फाइनल स्कोर रहा 8। तो चलिए, ये प्राइज आप मिसेस भाग्यशाली की ओर से उनको दे दीजिए। और अब बारी है हमारे विनर को प्राइज देने की और हमारी आज के विनर हैं सविता जी, जिनका फाइनल स्कोर रहा 10। मिसेस भाग्यशाली की ओर से ये गिफ्ट आपको। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली निर्मल जी को जानने का जो सफर है वो अभी शुरू हुआ है। सिर्फ 25% ही उनके बारे में पता चला है, और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें वो तरीका जिससे आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली, वो भी सिर्फ एक SMS के जरिए। तरीका बहुत ही आसान है। आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो सुनेंगे निर्मल जी की लाइफ स्टोरी उन्हीं की जुबानी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। मम्मी पापा अगर कहीं जाना होता था, मुझे तैयार करते थे तो मैं छुप जाती थी। बहुत देर तक मैं उनको मिलती नहीं थी। हाँ, ये सब शैतानी और जिद्दी तो थी ही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। और अब बारी है निर्मल जी की लाइफ स्टोरी जानने की, और निर्मल जी से बेहतर कौन बता सकता है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं उनके बारे में और भी कई बातें। निर्मल जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। जो हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं, उनका बचपन कैसा रहा? बचपन में हम लोग 6 भाई बहन थे। अच्छा जी, मैं सेकंड नंबर पे हूँ उन भाई बहनों में, और मैं बहुत जिद्दी थी। एक तो बचपन में अच्छा मैं बहुत जिद करती थी। और अच्छा, आमतौर पे तो देखा जाता है कि जो जैसे आप दूसरे नंबर पर थी, यानी कि बड़ी थी, जी, तो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप के होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं थी। अच्छा, मैं बिल्कुल उससे अलग थी। शैतान थी? बहुत शैतान थी। किस तरीके की शैतानियाँ करती थी आप? जैसे मम्मी पापा अगर कहीं जाना होता था, मुझे तैयार करते थे तो मैं छुप जाती थी। बहुत देर तक मैं उनको मिलती नहीं थी। ओके। हाँ, ये सब शैतानी और जिद्दी तो थी ही। अच्छा, तो किस तरीके की जिद करती थी? जैसे रक्षाबंधन वगैरह होता था तो मेरे को पायल की बहुत थी कि मैं पायल नहीं पहनूंगी, नई पायल आए तभी पहनूंगी। तो जैसे मम्मी एक बार रक्षाबंधन में मेरे लिए पायल नहीं ली तो मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। अच्छा। मैंने कहा जब तक आप पायल नहीं लाओगे तो मैं राखी नहीं बांधूंगी।
फिर उन्होंने पायल ला के दी, फिर मैंने उनको राखी बांधी। क्या बात है, ऐसी बस मैंने अच्छा, तो जानना चाहेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल अगर बिल्कुल भी नहीं थी, आमतौर पे देखा जाता है कि जो माएँ होती हैं वो फोर्स करती हैं लड़कियों को कि खाना बनाना सीखो, ससुराल में जाकर क्या करोगी। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। मेरी मम्मी को पता था हम काम नहीं करते थे, तो वो यही सोचती थी छोटी फैमिली में इसकी मैरिज करेंगे। अच्छा। और जहाँ कम इसको काम करना पड़े, काम ज्यादा ना इसके ऊपर बर्डन ना काम का, यही सब बस। तो मम्मी ने जो सोचा था वैसे ही हुआ? हाँ, वैसे ही हुआ। वैसे ही मुझे फैमिली, स्मॉल फैमिली मिली और बहुत अच्छे लोग मिले। तो खाना बनाना आपने सीखा नहीं, तो घर में आपने सबको इम्प्रेस कैसे किया? नहीं, कुकिंग मेरी मम्मी ने मैरिज से पहले मुझे कुकिंग क्लास सिखा दी थी कि अच्छा। हाँ, कि खाना बनाना थोड़ा तो आना ही चाहिए भाई, ससुराल में जाओ तो खाना तो बनाना आना ही चाहिए। और कुछ बचपन का ऐसा कुछ वाकया आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप आज भी याद करती हैं तो आपको हंसी आती है? यही है कि बस मैं शैतान थी और कुछ भी जो कहती थी अपनी जिद मनवा के छोड़ती थी। जी चलिए निर्मल जी, जैसा कि आपने देखा कि आपके फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट जीतने का मौका दिया हमने, मिसेस भाग्यशाली पर हम अपनी मिसेस भाग्यशाली को भी गिफ्ट जीतने का मौका देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैं आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखूंगी, जिसमें से मिनिमम आपको 2 के जवाब सही देने हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, जुगनू क्या उत्पन्न करता है? इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। ए शहद, बी कपास, सी मोम, डी प्रकाश। प्रकाश देता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, बालूशाही क्या होता है? ए बिस्किट, बी नमकीन, सी मिठाई। मिठाई। ये भी सही। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, फिल्म शोले का मशहूर डायलॉग इतना सन्नाटा क्यों है भाई, किस कैरेक्टर ने कहा था? ए शंभू काका, बी रामू काका, या सी रहीम चाचा। शंभू काका ने शायद कहा था मुझे, या रहीम। शोले फिल्म आपने नहीं देखी? नहीं देखी है शोले फिल्म। तो ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है। किसने बोला है आपको नहीं पता? नहीं याद है, शंभू काका। चलिए मैं बता देती हूँ, अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये जो डायलॉग है ये रहीम चाचा का डायलॉग है, और आइंदा आपको भी याद रहेगा कि ये रहीम चाचा ने बोला था। चलिए, लेकिन आपने 2 सवालों के जवाब सही दे दिए हैं, तो आप हमारा ये गिफ्ट जीत लेती हैं मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। तो निर्मल जी ने अपना पहला प्राइज तो जीत लिया है, और अब जो बातचीत का सिलसिला हमने बीच में छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं, और निर्मल जी से और भी कई सारी बातें करनी है, तो चलिए करते हैं। निर्मल जी, आपके बचपन के बारे में हमने जाना, कितनी शरारती थी आप, कितनी ज़िद्दी थी आप, वो भी जान गए हम, लेकिन आपके एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। क्या कुछ बनने का सपना आपने देखा था? हाँ, मैंने मतलब बनने के लिए मैं हमेशा ही नेता बनना चाहती थी। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं एक नेता बनूं। अच्छा जी। ये तो बहुत अनयूजुअल सा ड्रीम था आपका। जी। तो क्या कुछ नेता वाली क्वालिटीज थी आप में? हाँ, मेरी क्वालिटी है, तभी तो मैंने सोचा था ये। क्या कुछ? एक तो मैं किसी से डरती नहीं थी। अच्छा। अगर कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं भी उसे बिल्कुल पलट के जवाब फटाफट दे देती थी, किसी की गलत बात तो मैंने माननी नहीं है। अच्छा जी, ये सब चीजें थी मेरे अंदर। तो मतलब शरारती, जिद्दी और निडर एकदम। जी, निडर तो तो इतना मैं स्ट्रॉन्ग थी, इतना शरारती थी, इतना जिद्दी थी, लेकिन जब शादी होती है एक लड़की की तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं, हुआ? चेंजेस तो आए मगर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं बदलना पड़ा। हाँ, ये ससुराल की जिद तो छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, और शरारतें तो कम अपने आप ही हो जाती हैं। बिल्कुल जी। तो क्या कुछ चेंजेस आपके हिसाब से आए आपकी लाइफ में? नहीं, अब आप अपने घर तो देखिए, अपने मम्मी पापा के घर कुछ भी कर सकती हैं जी, मगर ससुराल में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप उनके हिसाब से आपको रहना पड़ता है। जो उनका लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा आपको भाई उनके साथ चलना पड़ता है। यही सब चीज़ें हैं कि मुझे बहुत दिक्कत तो नहीं मगर कुछ दिक्कत तो आई हैं। तो झांसी की रानी अभी भी झांसी की रानी है? हाँ, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, मैं अभी भी किसी से नहीं डरती हूँ। हाँ, आपके दोस्तों ने बताया कि आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप तुरंत टोक देती हैं। मैं बिल्कुल बोल देती हूँ। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि किसी का आपने गलत देखा हो किसी के साथ होते हुए और आपने टोक दिया हो? हाँ, मैं बोल देती हूँ बिल्कुल। कुछ ऐसा आपको याद हो अगर तो? नहीं, अब जैसे मेरी फ्रेंड है कहीं, जैसे वो अगर कुछ कहती हैं या कुछ करती हैं तो मैं उनको बिल्कुल बोल देती हूँ सामने ही। अच्छा। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, आपको थोड़ी देर बुरा लगेगा, उसके बाद तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर मैंने आपको कहती हाँ ये तुम्हारा मुझे नेचर अच्छा लगता है। हाँ। कि जो कहना होता है सामने आप कहते हो, पीठ के पीछे नहीं बोलते हो, बस यही। अच्छा जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपके बच्चे हैं और पूरा परिवार है, कैसे संभालती हैं? कुछ आपके खुद के सपने हैं, उनको पूरा करने का कैसा सोचा है आपने? नहीं, पहले तो देखिए बच्चे मेरी मैरिज हुई, बच्चे मेरी जल्दी से हो गए। अच्छा। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे लगता है बच्चे अपना थोड़ा सा कर सकते हैं,
तो अब मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो अब यही है कि हस्बैंड मेरे कह रहे हैं ठीक है जो तुम्हें करना है तो हमें बताओ। अच्छा, हाँ, वो मेरा साथ पूरा दे रहे हैं। अच्छा, फुल सपोर्ट है हाँ, उनका। फुल सपोर्ट है उनका। तो वही है कि अब मैं, वही बच्चे अब इस लायक हो गए हैं कि अब वो अपना खुद दे सकते, तो अब मैं बाहर जाके कुछ कर सकती हूँ। अच्छा जी। तो चलिए अब वक्त हो चला है एक मज़ेदार सा गेम खेलने का और एक और प्राइज जीतने का आपके लिए। तो आप अपने सामने देख सकती हैं, ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं कुछ, और सामने ट्रायंगुलर शेप रखा हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं इनको इन ब्लॉक्स में आपको फंसाना है और 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। टाइम के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक। तो चलिए, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। और इसके लिए आपके पास 40 सेकंड्स का टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे आपका ये जो ड्रीम है ये बहुत अनयूजुअल सा है। मुझे खुद मैं हक्का बक्का रह गई आपके बारे में सुनकर कि आप नेता बनना चाहती थी। नॉर्मल तौर पे लड़कियां नेता नहीं बनना चाहती हैं। तो ये ड्रीम जब आपने अपने मम्मी पापा को बताया, उनका क्या रिएक्शन रहा? नहीं, उनको तो नहीं पसंद था। अच्छा। बिल्कुल भी कि मैं नेता वगैरह कुछ ऐसा बनूं। तो अपने इस ड्रीम को अब आप पूरा करना चाहेंगी? जी, अब मेरा हस्बैंड मेरे साथ हैं तो इसलिए मैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा। इसलिए मैं अब उन्हें पूरा करना चाहूँगी। चलिए, इतना सपोर्ट किसी हस्बैंड की तरफ से मिले ये तो बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ को नेता तो नहीं बनाना चाहेंगे, सब कुछ बनाना चाहेंगे। लेकिन चलिए, आपके हस्बैंड चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन और भी कई फ्यूचर प्लान्स हैं, आपने बताया है कि आप बुटीक खोलना चाहती हैं। पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगी या नेता बनना चाहेंगी? नहीं, पहले तो बुटीक से ही शुरुआत करूँगी। जी। चलिए, आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। 5 4 3 2 1। चलिए, आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से आप ये प्राइज जीत जाती हैं। थैंक यू। तो ये तो जाना हमने हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली निर्मल जी से उनकी लाइफ स्टोरी। लेकिन आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली और तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ एक SMS और आप बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। SMS करने के लिए आपको टाइप करना होगा आपका नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे निर्मल जी के हस्बैंड सतविंदर जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। ये हर तरह से बेस्ट है। ये कभी इनको कोई भी आती है प्रॉब्लम तो कभी घबराती नहीं है, उसको बड़ी इजीली इसको मैनेज कर लेती हैं। अच्छा। तो हर चीज़ में परफेक्ट है, खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मिसेस भाग्यशाली। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं निर्मल जी के हस्बैंड सतविंदर जी। तो चलिए उनसे सुनते हैं क्यों है निर्मल जी उनके लिए खास। सतविंदर जी, जैसा कि हमें बताया निर्मल जी ने कि 14 साल का रिलेशन है आप लोगों का, 14 साल हो गए हैं आपकी शादी को। अगर हम आपसे जानना चाहें कि 14 साल को आप एक्सप्लेन कीजिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी 14 साल तो हंसते खेलते लड़ते झगड़ते कब बीत गया पता ही नहीं चला। अच्छा। जी। तो 14 साल कहने को 14 साल है, लेकिन लग ही नहीं रहा 14 साल हो गए हम लोग की शादी को। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनमें तो नेताओं वाली क्वालिटी है, तो दोनों की क्वालिटीज़ क्या है? कौन इंट्रोवर्ट है, कौन एक्सट्रोवर्ट है? तो इनको नेता बना तो दिया, घर का नेता तो यही बना है। अच्छा। तो वो तो इन्होंने इनकी शौक पूरा कर दिया नेता बनने का। अच्छा जी, घर में इनको हमने नेता बना दिया, घर की नेता यही है हमारी। तो दोनों में नोक झोंक तो होती ही होगी। बिल्कुल होती है सर, वो तो एक हिस्सा है शादी का, नोक झोंक जरूरी है। तो मनाता कौन है? बस जाहिर सी बात है हम ही बनाते हैं, हम नेता है तो फिर हम ही बनाते हैं इनको। तो कौन सी वो ट्रिक है जो आपको पता है वो श्योर शॉट है और वो अगर आप कर देंगे तो ये तुरंत मान जाएंगे? ये तो राज की बात है, कुछ राज की बात रहने दीजिए, हर चीज़ ना उसको जाहिर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए नहीं पूछते हैं आपसे। एक वर्ड अगर मैं कहूँ कि एक वर्ड में निर्मल जी को डिस्क्राइब कीजिए, वो वर्ड कौन सा होगा? इनके लिए जी सबसे अच्छा है वर्ड बेस्ट। अरे वाह, बेस्ट क्यों है ये हर तरह से बेस्ट है। ये कभी इनको कोई भी आती है प्रॉब्लम तो कभी घबराती नहीं है, उसको बड़ी इजीली इसको मैनेज कर लेती हैं। अच्छा। तो हर चीज़ में परफेक्ट है, खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी गेस्ट आ जाएं कभी इन्होंने मतलब वो नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुरंत हैंडल किया है। अच्छा। तो हर तरीके से ये जो है बेस्ट है। चलिए 14 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे आप। तो इनका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर इनका येलो है जी। और इनका फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस इनका है कुल्लू मनाली। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर इनका है जी आमिर खान। अच्छा, तो आपको आमिर खान बहुत पसंद है, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा? नहीं, हस्बैंड से ज़्यादा नहीं पसंद है। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर मीनाक्षी चौधरी। ओके, चलिए आपसे भी जानना चाहेंगे वो एक वर्ड जो सर को डिस्क्राइब करता हो। वाओ। कैसे?
क्योंकि कोई इनमें सब बेस्ट क्वालिटी हैं इसमें, इसलिए अच्छा। वाओ। हाँ, क्या हर बात एक है। चीज़ में मेरा साथ देना। अच्छा। जब से शादी हुई है मैरिज मेरी, अच्छा तो वही है, हमेशा मेरा साथ देते हैं, कभी इन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से। चलिए, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, हमने इनके फ्रेंड्स से जाना। आपको इनकी कौन सी डिश बेहद पसंद है? मुझे इनके हाथ के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, छोले भटूरे बहुत पसंद है। चलिए, अब आपको हम मौका देते हैं कि आप मिसेस भाग्यशाली के लिए एक गिफ्ट जीत सकते हैं। जी। आपको एक मज़ेदार सा गेम खेलना है, बहुत ही आसान सा गेम होगा। आपके सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 पाउचेस रखे हुए हाँ हैं, जी। डाइसेस रखी हैं और टॉयज रखे हैं। जी, बिल्कुल। आपको क्या करना है कि 3 पाउचेस में 3-3 टॉय आपको रखना है। जी। उसके बाद एक जो पाउच आपके पास बचेगा उसमें ये 5 डाइसेस आपको रखनी है, ठीक है। जिसके लिए आपके पास है 30 सेकंड का टाइम। आप तैयार हैं? शुरू किया केवल जाए? मुझे करना है या उनको भी करना नहीं है? नहीं, आपको करना अच्छा, है। केवल मुझे करना है, ठीक जी। है। तैयार हैं आप? बिल्कुल। शुरू किया जाए? जी। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सिर्फ 30 बंद भी सेकंड का करना है टाइम है इसको? आपके पास। बंद भी करके रखना होगा उसको आपको, और कोई ज़रूरी नहीं कि कोई कलर है, फिक्स कलर है, आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अरे खुल यार, है तो खुलने नहीं पिया यार। होने बाहर। 30 सेकंड का ही टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी करना होगा ये आपको। आपका सही है? देख लीजिए वो गाइस, खुला है कि नहीं खुला है सही से। ये गड़बड़ दे दिया आपने तो। नहीं नहीं, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। देखिए, खुल गया इजीली, और अब आपको उसको बंद करना है पाउच। जल्दी जल्दी करना होगा आपको। चलिए, इससे पहले कि हम काउंटडाउन पे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, और इस तरीके से आपने जीत लिया है निर्मल जी के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट। बहुत जी, थैंक यू जी। ये रहा आपका गिफ्ट, आप अपने हाथों से निर्मल जी को दे दीजिए। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब मौका है सेलिब्रेशन का, यानी कि एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाना चाहिए। और आज का हमारा केक, खूबसूरत सा टेस्टी सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और एवन बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो चलिए, अब केक काटने का समय है। केक कट कीजिए और आप सर को खिलाइए, और सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वापस मैम को खिलाइएगा। तो आज हमने निर्मल जी से बात की और जाना उनकी लाइफ स्टोरी और कैसे वो अपने घर को संभाल के रखती हैं। आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। तरीका बहुत ही आसान है, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं आपको कि एक SMS के जरिए आप भी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं। आपको टाइप करना है अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों, वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।